हे गाइस, वेलकम बैक इन माय अनदर वीडियो। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। तो अभी 11:45 बज रहे हैं रात के। और भाइयों, होप करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। लेकिन मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे को कल रात को बुखार हो गया। और भाइयों, कल मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन मैंने वो अपलोड इसलिए नहीं करी क्योंकि उसमें बहुत बुरा लग रहा था। एक लाइट जला के वीडियो बना रखी थी क्योंकि सर में दर्द हो रहा था। फिर मैंने वो गेरी नहीं, वो अच्छी नहीं बनी थी, आवाज़ भी ऐसी थी, तो इस आवाज़ में मोटिवेशन कहाँ ही दे पाता। तो भाइयों, कल रात बुखार हो गया। और आपको पता है, एक मर्द जो होता है वो बड़ी से बड़ी चोट झेल जाता है लेकिन वो खांसी जुकाम और बुखार नहीं झेल पाता। भाइयों, क्या बताऊँ, बस 3 बजे रात तक फ़ोन चलाता रहा कल। नींद नहीं आ रही, 3 बजे भी लेट के इधर उधर पलटी मारता रहा, पूरी रात सोया ही नहीं। सोया सोया, फिर सुबह सोते ही घर में आवाज़ होने लगी। उठा, दवाई ववाई लाया, अब तो ठीक लग रहा है मेरे को। पर भाई ऐसी तैसी हो गई भाई कंसिस्टेंसी की। तो 19 तारीख को टूर गया था। टूर से आने के बाद से लेके आज 23 है। 19, 20, 21, 22, 23, 5 दिन हो गए हैं भाइयों। 5 दिन में मैं पढ़ा हूँ लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा हूँ। मतलब बहुत ही होता है ना कि भाई एक काम करना ज़बरदस्ती, ऐसे पढ़ाई करी है इन 5 दिनों में। और जिम भी नहीं गया हूँ मैं, शायद 5 दिन से जिम भी नहीं गया। 19 को भी नहीं गया। हाँ, 5 दिन से जिम नहीं गया गाइस, मैं शायद बीच में एक दिन गया था। तो ना जिम गया हूँ 5 दिन से, ना पढ़ाई हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कल मंडे है और मंडे से मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए आपने वो पिक्चर 12th फेल, रीस्टार्ट। और आपने प्रेमानंद महाराज जी के, अगर आप मेरी तरह भजन सुनते हो तो वो भी कहते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप दिन के 100 में से 100 दिन पढ़ो। आप भाई 70 दिन पढ़ रहे हो, फिर आपका 10 दिन का गैप हो गया, तो फिर भाई आपको डीमोटिवेट नहीं होना, आपको दोबारा अगले 70 दिन के लिए प्रिपेयर होना उन 10 दिन के गैप के बाद। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि 70 दिन के बाद 10 दिन का गैप बना तो आप और 10 दिन का गैप बना दो, ये सोचने में कि भाई मेरा 10 दिन का गैप हो गया। तो अब कल से कोशिश करूँगा रीस्टार्ट करूँ। देखो, कल जिम तो जाऊँगा नहीं क्योंकि भाई आज बुखार उतरा है और कमज़ोरी आ जाएगी। कल थोड़ी डाइट वाइट सी लेके ट्यूसडे से जिम शुरू करेंगे, लेकिन पढ़ाई कल से ही शुरू करेंगे। अब भाई स्कूल कम जाऊँगा, मैसेज गेर दिया है मैंने अपने स्कूल के टीचर पे। घर में शादी है, उसके बावजूद मैं सोच रहा हूँ एक चैलेंज लेते हैं कि मेरे को दिन में 3 घंटे पढ़ना है। और 3 घंटे पढ़ने के साथ साथ मेरे को अपना, क्या कहते हैं, हाँ, 3 घंटे मेरे ऐसे होंगे कि 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री और 1 घंटा मैथ। तीनों घंटे में 1 मिनट फालतू नहीं। इससे क्या होगा, मैं दिन में 3 बार पढ़ने बैठूंगा और मेरे दिल में ये रहेगा कि मुझे सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना है। आप कभी भी देखना, आप अगर ये सोच के बैठोगे ना आज मुझे पूरी बुक पढ़नी है, आप 15 मिनट नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप यूँ सोच के बैठोगे ना कि मुझे एक टॉपिक याद करना, तो आप उस टॉपिक में 1 डेढ़ घंटा आराम से पढ़ लोगे। तो भाई मेरा तो आगे का यही है, मैं सोच रहा हूँ अब कल से भाई अपना थोड़ा रूटीन में आऊँ। शादी है घर में, लेकिन मैं उसके दौरान भी भाई अपना रूटीन नहीं छोड़ूंगा। और अब मैं सोच रहा हूँ भाई, अब पता है क्या, जिम जा रहा हूँ मैं, तो थोड़ा जो है ना कार्डिक एक्सरसाइज कम हो रही है मेरी। और मेरे में फुर्ती कम होती दिख रही है, मतलब जिम जाने की वजह से मैं वेट गेन कर रहा हूँ ना अभी। तो मतलब सीढ़ी चढ़ना, भाग दौड़ करना, ये सब मेरे में कम हो रहा है। तो अब मैं सोच रहा हूँ इस महीने जाऊँगा, अब 23 तारीख है और ये 30 का महीना होगा। 30 तारीख तक जिम जाऊँगा, उसके बाद सोच रहा हूँ अगले महीने दिसंबर ना घर पे वर्कआउट करूँ। घर पे मतलब स्टेमिना वाला वर्कआउट, पुशअप, स्क्वाट, सपाटे, है ना, जंपिंग जैक्स वगैरह, ये सारा वर्कआउट करके वेट गेन करूँ 1 महीना। क्योंकि भाई थोड़ी शरीर में जो है ना वैसी जान भी होनी चाहिए, थोड़ी फुर्ती भी होनी चाहिए शरीर में। तो भाई अब रीस्टार्ट का टाइम आ चुका है 5 दिन के गैप लगने के बाद। और जहाँ तक है भाई, मैं अभी यूट्यूब पे 1 सेकंड वेट करो, बस 1 सेकंड में बताता हूँ मैं कंसिस्टेंट मैंने पढ़ाई कब शुरू करी।
मतलब पढ़ तो भाई मैं रहा हूँ हाफ ईयरली से पहले से, कंसिस्टेंट नहीं था, पर हाँ एक हफ्ता पढ़ लिया, फिर 2-3 दिन छोड़ दिया, फिर पढ़ लिया 2-3 हफ्ता, ऐसे चल रहा था। लेकिन फ़िलहाल मैं यूट्यूब की वजह से काफ़ी कंसिस्टेंट था। एक सेकंड, अपने चैनल पे गया भाई, मेरे चैनल पे 4 हफ्ते हो चुके हैं। 4 हफ्ते पहले गिरी थी मैंने अपनी पहली वीडियो, तो तब से तो भाई मैं रोज़ पढ़ ही रहा था, रात में रोज़ पढ़ रहा था तब से मैं दिन में। तो हाँ भाई, 1 महीना कंसिस्टेंट तो रहा मैं, पर अब 5 दिन का ब्रेक लग गया। पर अब कल से होएगा रीस्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल हम रखेंगे रीस्टार्ट। और भाई आवाज़ बहुत ही ज़्यादा धीरे आ रही होगी आपको मेरी आज, क्योंकि इतना ज़्यादा जोर नहीं लग पा रहा। और आवाज़ धीरे के साथ साथ थोड़ी आंखें भी ऐसी लग रही होंगी, क्योंकि भाई ना तो नहाया, और ऊपर से था, पता नहीं यार क्या बुखार है ना, तो घुटने में, कमर में और सर में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। अभी भी मैं पढ़ने बैठा था, ऐसा नहीं है, अभी वीडियो बनाने से मैं पहले मैं पढ़ने बैठा, पता नहीं क्या मन ही नहीं कर रहा भाई, मन ही नहीं कर रहा। कॉपी उठा रहा हूँ ना, वीडियो चल रही है, तो भाई ज़बरदस्ती का सौदा करने का तो कोई काम ही नहीं है। पर भाई पता नहीं क्या हो गया, किसने नज़र मार दी साले ने, ना फिटनेस में वो हो रहा, ना वैसे हो रहा हूँ। वेट वगैरह मारना शुरू करता हूँ ना जैसे ही मैं जिम जाता हूँ, जैसे अब मैं बीमार पड़ गया ना, अब मैं 1 हफ्ते तक लाइट करूँगा, अगले हफ्ते से वजन उठाना शुरू करूँगा, और 2-1 हफ्ता करूँगा, तीसरे हफ्ते में फिर बीमार पड़ जाऊँगा। पता नहीं मेरे साथ क्या होता है यार, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो आज की वीडियो में बस भाई इतना ही। मैंने आपको बता दिया कि अब कल से होएगा कम बैक, कम बैक क्या, रीस्टार्ट होएगा कल से, हम अपना कंसिस्टेंसी शुरू करेंगे। और भाई नीचे कमेंट करके बताओ अगर आपको मेरे मिनी व्लॉग्स चाहिए। अगर नीचे मेरे 8 सब्सक्राइबर हैं, अगर 2 कमेंट आ जाते हैं कि भाई आप डेली मिनी व्लॉग गेरो, तो मैं डेली मिनी व्लॉग गेरना शुरू कर दूँगा। और नहीं आते हैं तो भाई ऐसे ही गैप में लॉन्ग वीडियोज़ आती रहेंगी। और थैंक यू so much for watching. Keep supporting me. Subscribe my channel if you like my videos.